हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी और पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, दूसरा नीड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और फोर्थ है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। पार्ट 2 में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। जब कोई वेरिएशन आता है, कोई चेंज या वेरिएशन आता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गेन में, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बोलते हैं। इसका मतलब है द वेरिएशन ऑफ गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्योंकि गेन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब मैग्नीट्यूड और फेस एंगल में चेंज आता है गेन के, तो उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो गेन के मैग्नीट्यूड और फेस एंगल में अगर चेंज आता है, वेरिएशन आता है फ्रीक्वेंसी के कारण, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि हम लोग को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो क्लोज लूप गेन होता है, क्लोज लूप गेन जो होता है एम्पलीफायर का, वो होता है AVF इज इक्वल टू AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV। ये AV क्या है? ये ओपन लूप गेन है, बीटा फीडबैक फैक्टर है और AVF को हम लोग फीडबैक गेन भी बोलते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग मॉड ऑफ बीटा इंटू AV को वेरी मच ग्रेटर देन 1 ले लें, तो क्या होगा? AVF इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चलता है? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो AVF जो है फीडबैक फैक्टर बीटा पे डिपेंडेंट होगा। तो ये वाला इक्वेशन, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब बीटा AV इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओपन लूप गेन AV है वेरी मच ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो गेन, ओपन लूप गेन जो है वो हाई होगा, 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तभी जो है फीडबैक गेन या क्लोज लूप गेन जो है फीडबैक फैक्टर बीटा के ऊपर डिपेंडेंट आएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज हो सकती है वो हाई फ्रीक्वेंसीज हो, कुछ लो फ्रीक्वेंसीज हो। उस लो या हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है, ये कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होती है, मतलब बीटा AV वेरी मच ग्रेटर देन 1 नहीं आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मतलब वेरिएशन ऑफ गेन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गेन का वेरिएशन स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हाई भी हो सकती हैं और लो भी हो सकती हैं, जिन पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता। अब फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो है हम लोग सेमी लॉग पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो गेन जो होता है उसको हम लोग डेसिबल्स में लेते हैं, dB, डेसिबल्स मतलब dB में लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को लॉगरिथमिक स्केल में लिया जाता है ताकि वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज उसमें हम लोग डिनोट कर सकें। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो होता है उसमें डिकेड जो रिप्रेजेंट करता है वो 10 फोल्ड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, और ऑक्टेव जो है 2 फोल्ड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है।
अब क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग इक्वेशन से भी देखेंगे कि जो गेन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की दो कैटेगरीज होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स और दूसरा होगा फेज रेस्पॉन्स। अब मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स क्या होता है? जब गेन का मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी करता है, तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बोलते हैं। जब गेन का फेस एंगल जो है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी करता है, तो उसको हम लोग फेस रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन और एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। इस लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एट हाई फ्रीक्वेंसीज है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, उसमें आउटपुट साइड में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जितने भी कैपेसिटिव इफेक्ट्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया है, ये वाला कैपेसिटर। तो कैपेसिटिव इफेक्ट्स क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में, तो उनके जंक्शन कैपेसिटर्स होंगे, कैपेसिटेंसेस होंगे, स्ट्रे कैपेसिटेंस होंगे, सारे कैपेसिटेंसेस को एक सिंगल कैपेसिटर से आउटपुट साइड में रिप्रेजेंट किया गया है सी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आरओ और ये कैपेसिटर सी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक लो पास सर्किट जो है डिजाइन कर रहा है, एक लो पास सर्किट बना रहा है। यहाँ पे एओएल जो है ओपन लूप गेन फॉर डीसी इनपुट सिग्नल है, वीआईडी जो है डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो वीआईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। आर आई इनपुट रेजिस्टेंस है, वीओ जो है आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया रेजिस्टेंस आर ओ और सी जो है लो पास नेटवर्क बना रहा है, इसीलिए फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज जो है डिक्रीज होगा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो इस सर्किट से भी हम लोग इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, करंट थ्रू द कैपेसिटर आई मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्सी। एक्सी क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 1/2 पाई एफ सी। तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वोल्टेज जो है डिक्रीज होगा, और क्योंकि गेन जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है, इसीलिए अगर आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो गेन भी डिक्रीज होगा। तो जो गेन डिक्रीज होगा वो 6 dB पर ऑक्टेव और 20 dB पर डिकेड के रेट में डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम लोग इस सर्किट का एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, ये वीआईडी है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, जिसके ऊपर ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डी नहीं टाइप हुआ है। तो आउटपुट लूप में केवीएल लगाते हैं, बाय केवीएल इन आउटपुट लूप। तो क्या आ जाएगा, एओएल इंटू वी आई डी माइनस आई इंटू आर ओ प्लस आई इंटू जे एक्स सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। फिर एओएल इंटू वी आई डी इज इक्वल टू
आई इंटू आर ओ माइनस जे एक्स सी आ जाएगा। अब यहाँ से करंट आई निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू ए ओ एल इंटू वी आई डी डिवाइडेड बाय आर ओ माइनस जे एक्स सी आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंटू करंट। तो आई इंटू माइनस ऑफ जे एक्स सी आएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जे एक्स सी इंटू ए ओ एल वी आई डी डिवाइडेड बाय आर ओ माइनस जे एक्स सी। ये इक्वेशन आएगा आउटपुट वोल्टेज का। अब हम लोग जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज क्या होता है? गेन होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ जे एक्स सी डिवाइडेड बाय आर ओ माइनस जे एक्स सी इंटू ए ओ एल। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम लोग माइनस ऑफ जे एक्स सी जो है कॉमन ले लेंगे। तो ए इज इक्वल टू होगा माइनस जे एक्स सी, डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आर ओ डिवाइड बाई जे एक्स सी प्लस 1। ये जे एक्स सी और ये जे एक्स सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ इक्वेशन आएगा। अब पुट करना है, पुट एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ये हम लोग को पुट करना है इस इक्वेशन में। और सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, जे को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ए इज इक्वल टू आएगा ए ओ एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर ओ सी। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू ए ओ एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे एफ अपॉन F1, जहाँ पे F1 जो है F1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आर ओ इंटू सी है। इसको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और ब्रेक फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर F1 क्या है? 1/2 पाई ROC है। तो ये इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया है गेन का इक्वेशन, इसीलिए हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड और फेस रेस्पॉन्स दोनों स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ गेन जो होगा AOL डिवाइडेड बाय √1 प्लस F अपॉन F1 होल स्क्वायर आएगा। और फेस क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स F अपॉन F1 आएगा। ये इक्वेशन आएंगे। अब चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड और फेस रेस्पॉन्स। नेक्स्ट सबसे पहला है मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स। तो हम लोग जो मैग्नीट्यूड निकाले थे, A इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय √1 प्लस F अपॉन F1 होल स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी जब 0 है, F इज इक्वल टू 0, एट F इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? मॉड ऑफ A इज इक्वल टू AOL आएगा। और फॉर F स्मॉलर देन F1 के लिए भी मॉड ऑफ A जो है AOL ही आएगा। और F इज इक्वल टू F1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ A इज इक्वल टू AOL डिवाइडेड बाय √2 आएगा। अब हम लोग को इस वैल्यू को, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग को dB में कन्वर्ट करना है। तो 20 log अप्लाइंग करेंगे बोथ साइड्स। तो 20 log mod A इज इक्वल टू
20 log AOL डिवाइड बाय √2 आएगा। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 20 log AOL माइनस 20 log √2। तो इसको 20 log AOL क्या होता है, AOL इन dB हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 dB होगा, ये भी मॉडुलस ऑफ A इन dB होगा, तो A इन dB इज इक्वल टू AOL माइनस 3 होगा जब F इज इक्वल टू F1 है, तो ये कंडीशन आएगी। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में क्या है, गेन जो है AOL मतलब ओपन लूप गेन फॉर डीसी इनपुट सिग्नल के इक्वल है, और फ्रीक्वेंसी फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन F1 में भी AOL के बराबर ही है गेन, मॉडुलस ऑफ गेन जो है AOL के बराबर ही आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे F1 के बराबर आया, मतलब जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 हुआ, तो जो AOL है उसमें 3 dB डाउन हुआ, मतलब 3 dB कम हुआ है वो, इसीलिए यहाँ पर F इज इक्वल टू F1 पे जो गेन होगा वो AOL माइनस 3 होगा, क्योंकि AOL से 3 dB डाउन हुआ है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन F1 के लिए जो गेन है वो माइनस 20 dB पर डिकेड से डिक्रीज हो रहा है। जो रोल ऑफ रेट है, यहाँ पे रोल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन गेन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है गेन का विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 20 dB पर डिकेड के रेट से डिक्रीज हो रहा है, या फिर 6 dB पर ऑक्टेव के रेट से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो किया है। नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन गेन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरह से मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फेस रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो फेस एंगल आया था माइनस tan इनवर्स F/F1 आया था। तो जब हम लोग यहाँ पे F इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो फेस एंगल क्या आता है, 0 डिग्री आता है, और एट F इज इक्वल टू F1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो फेस एंगल जो है माइनस 45 डिग्री आएगा, और जब F जो है ग्रेटर देन F1 होगा, तो फेस एंगल जो है वो माइनस 90 डिग्री आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, मैक्सिमम जो फेस एंगल आ रहा है या फेस डिफरेंस आ रहा है वो 90 डिग्री है, और मैक्सिमम फेस डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज 90 डिग्री। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो मैक्सिमम फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, और आउटपुट जो है इनपुट से 90 डिग्री से लैग हो रहा है। तो अब इसका फेस रेस्पॉन्स देख लेते हैं। अभी ये फेस रेस्पॉन्स कर्व है, इस तरह से बनेगा। वाई एक्सिस में फेस एंगल इन डिग्रीज होगा, और एक्स एक्स में फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में जो फेस एंगल है वो 0 डिग्री है। जब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी के बराबर है फ्रीक्वेंसी, तो फेस एंगल माइनस 45 डिग्री है, और मैक्सिमम जो एंगल आता है वो है माइनस 90 डिग्री विथ सिंगल ब्रेक फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से कर्व बनेगा। अब नेक्स्ट जो है यूनिटी गेन बैंडविड्थ UGB और यूनिटी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मॉडुलस ऑफ गेन और मैग्नीट्यूड ऑफ गेन इज इक्वल टू 1। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ गेन जो है 1 हो जाता है। या फिर dB में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन रेड्यूसेस टू 0 dB।
ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे गेन जो है 0 dB पे रेड्यूस हो जाता है। तो 0 dB का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये dB की वैल्यू है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले थे, AOL डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन F1 का होल स्क्वायर। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए किस फ्रीक्वेंसी पे, यूनिटी गेन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी पे या फिर यूनिटी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ये मॉड ऑफ ए 1 होना चाहिए। तो पुट F इज इक्वल टू FT। FT जो है यूनिटी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। तो पुट F इज इक्वल टू FT एंड मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा AOL डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस FT अपॉन F होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा AOL स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस FT अपॉन F होल स्क्वायर। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा AOL स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू FT अपॉन F होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं जो ओपन लूप गेन होता है वो वेरी मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AOL स्क्वायर इज इक्वल टू FT अपॉन F होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर AOL इज इक्वल टू FT अपॉन F आ जाएगा। तो यहाँ से FT जो है, सॉरी FT अपॉन F1, यहाँ पर भी FT अपॉन F1 आएगा। ये सब ब्रेक फ्रीक्वेंसी है, FT अपॉन F1 ये सही कर लीजिएगा। तो AOL स्क्वायर इज इक्वल टू FT अपॉन F1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो AOL इज इक्वल टू FT अपॉन F1 आ जाएगा। तो यहाँ से FT की वैल्यू जो आ रही है, UGB मतलब यूनिटी गेन बैंडविड्थ की वैल्यू जो आ रही है वो ओपन लूप गेन इनटू ब्रेक फ्रीक्वेंसी F1 होगा। ये इक्वेशन है यूनिटी गेन बैंडविड्थ की। लेकिन डेटा शीट्स में जो है सिर्फ यूनिटी गेन बैंडविड्थ की वैल्यू दी जाती है, मतलब FT की वैल्यू दी जाती है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी जाती। तो ब्रेक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन से फॉर्मूला निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू FT डिवाइडेड बाय AOL। तो जब यूनिटी गेन बैंडविड्थ दिया है तो हम लोग F1 कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो वेवफॉर्म दिख रहा है आपको, सॉरी ये जो कर्व दिख रहा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें जब 0 dB होगा, जब गेन 0 dB होगा तब यूनिटी गेन बैंडविड्थ FT आएगा। मतलब FT फ्रीक्वेंसी पे जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन FT फ्रीक्वेंसी जो है गेन 0 dB अटेन करता है, मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी 1 हो जाती है जब फ्रीक्वेंसी जो है FT के बराबर। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है FT जिसपे गेन की वैल्यू 0 dB हो जाती है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहला है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन फॉल्स बाय 3 dB फ्रॉम इट जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज कट ऑफ और ब्रेक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन जो है 3 dB डाउन होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये F1 फ्रीक्वेंसी पे 3 dB डाउन हुआ है गेन, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग ब्रेक फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ये हम लोग का जो गेन है वो डिक्रीज होना चालू किया है। रेट क्या है, 20 dB पर डिकेड है।
20 dB पर डिकेड का मतलब क्या है, 10 टाइम्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होगा तो 20 dB गेन में डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेन रोल ऑफ रेट इज -20 dB पर डिकेड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रोल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन गेन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब गेन डिक्रीज होता है उसको रोल ऑफ रेट बोलते हैं। उस रेट को हम लोग रोल ऑफ रेट बोलते हैं। जिस रेट से गेन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है उसको रोल ऑफ रेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, 20 dB पर डिकेड है। डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे। और फोर्थ पॉइंट है फ्रीक्वेंसी एट विच गेन reduces to 0 dB is called as यूनिटी गेन बैंडविथ और क्लोज लूप बैंडविथ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि जिस फ्रीक्वेंसी पे गेन 0 dB रेड्यूस हो जाता है या 0 dB हो जाता है उसको हम लोग यूनिटी गेन बैंडविथ FT से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्लोज लूप बैंडविथ भी बोलते हैं इसको। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे।